राधे राधे एवरीवन। जन्माष्टमी हम सभी ने बहुत उत्साह के साथ मनाई है और अब हमारे कान्हा हमारे लड्डू गोपाल जी की छठी आने वाली है। तो छठी हम कैसे मनाएंगे, इसी के विषय पर आज का ये वीडियो है। जैसे बच्चे की छठी मनाते हैं, ठीक उसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी की छठी मनाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है और उसके छठे दिन हम उसकी छठी मनाते हैं। इसी तरह से जन्माष्टमी पर हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी जन्म लेते हैं और उसके छठे दिन हम छठी मनाते हैं। इस वर्ष यानी कि 2024 में कान्हा जी के लड्डू गोपाल की छठी कब मनाएंगे, इस विषय पर हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि छठी कैसे मनाते हैं। तो छठी के दिन हमें कढ़ी चावल का भोग लगाना होता है। देखिए, पकौड़े वाली बहुत ही टेस्टी सी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें बनाने हैं चावल। तो इस दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी की छठी पर, और फिर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो छठी पर विशेष स्नान कराया जाता है। पहले आप भोग तैयार कर लें, उसके बाद अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। स्नान कराने से पहले हमें मालिश करनी होती है। जैसे हम बच्चों को मालिश करते हैं ना, ठीक उसी तरह मालिश करेंगे। हम लोग तो देसी घी से मालिश करते हैं। आप चाहें तो देसी घी ले लें, नारियल का तेल ले लें, या आप कोई मसाज तेल लेना चाहें तो मसाज तेल से भी आप मालिश कर सकते हैं। जैसे आप अपने बच्चों की मालिश करते हैं, छोटे बच्चे की, ठीक उसी तरह से छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल की भी मालिश करेंगे। बहुत ही प्रेम से हम मालिश करेंगे। मेरे लड्डू गोपाल थोड़े छोटे हैं, इसीलिए मैं धीरे धीरे मालिश कर रही हूँ। तो देखिए, छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल की मालिश हो गई है। मालिश करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। छठी पर विशेष स्नान कराया जाता है लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को इस दिन दूध से स्नान कराया जाता है। जितने में लड्डू गोपाल जी डुबकी लगा सकें उतना गाय का दूध अगर मिल जाए तो आपको तो बहुत अच्छी बात है। अगर गाय का दूध आपको ना मिले तो जो भी दूध आप मिले वह ले लें। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी को हमें इस तरह पकड़ना है। अपने दोनों हाथों की दो उंगलियां उसके सिर से नीचे से ज़रूर रखनी है। जिस तरह बच्चे के सिर के नीचे हम सहारा लगा कर रखते हैं। जब हम डुबकी लगवाएंगे तो झट से डुबकी लगवा दें और उनके सर को ऊपर की तरफ उठा देना है। सर को ज़्यादा देर दूध में नहीं रखना है। तो देखिए, इस तरह से एक बार हम इस तरह से 2 और ये 3 डुबकी हमें लगवा लेनी है। इसे कहते हैं छठी का दूध। दूध में जो डुबकियाँ लगवाते हैं और छठी का दूध याद आना, तो उससे हम स्नान कर लिया है। तो ये जो दूध है, इसे आप खीर बनाकर, प्रसाद बनाकर सबको बांट सकते हैं, या घर में भी इस दूध को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। और रोज़ाना लड्डू गोपाल जी को जिस तरह हम स्नान कराते हैं, और स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पूछकर फिर नए कपड़े हम पहनाएंगे। हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहनाएं, लेकिन नए कपड़े हमें पहनाने हैं, पुराने कपड़े नहीं पहनाने हैं, क्योंकि छठी के दिन बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके साथ ही आप चंदा सूरज लेकर आए हैं लड्डू गोपाल के लिए, तो चंदा सूरज भी ज़रूर पहनाइएगा। फिर हम सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे, जिस तरह का आप श्रृंगार करना चाहे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को इत्र लगा देंगे। और देखिए, छठी के दिन हम विशेष रूप से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं। और अगर हो सके तो इस दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए करधनी ज़रूर लेकर आएँ। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को चौकी पर विराजमान कर लेंगे। आप चाहें तो चौकी पर लाल पीला जैसा भी चाहें वस्त्र बिछा लें। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को विराजमान करने के बाद हम छठी का पूजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देसी घी का दिया जला लेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे। आप चंदन से, रोली से तिलक कर दीजिए, अक्षत समर्पित कर दीजिए। फिर हमें दिए को तिलक करना है। अगर आपके पास फूल हों तो आप फूल ज़रूर समर्पित करें। फूल नहीं है तो बगैर फूलों के भी छठी का पूजन कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे छठी का काजल। आप चाहें तो प्लास्टिक से, बाज़ार से डब्बे वाला काजल भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ छठी के दिन घर पर काजल बनाकर बच्चे को लगाया जाता है। तो ऐसे एक चम्मच ले लेंगे और दिए के ऊपर उस चम्मच को थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे। चम्मच या चमचा आप ले सकते हैं। तो फिर देखिए, काजल बन जाएगा। फिर उस काजल को हम बच्चे की आँखों में लगाते हैं। तो इसी तरह से हम लड्डू गोपाल जी की आँखों में भी एक काजल लगाएंगे। थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करें, नहीं तो उंगली जल जाएगी। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम लड्डू गोपाल जी की आँखों में काजल लगा देंगे। हल्की सी निभाई लगाएंगे, मतलब बहुत गर्मी नहीं चाहिए।
बिल्कुल ठंडा भी इससे आंखें सिक जाती हैं। कहते हैं आंखों की रोशनी बढ़ती है और बहुत अच्छा होता है। हथेलियों पर भी हम काजल लगा देंगे, नज़र का टीका लगा देंगे। छठी के दिन काजल ज़रूर लगाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। कढ़ी चावल का भोग ज़रूर समर्पित किया जाता है। हमारे यहाँ पर बच्चे की छठी पे कढ़ी चावल बनाते हैं। किसी के यहाँ पर खिचड़ी भी बनाते हैं छठी पर। तो आपके यहाँ जो बनता हो उसको भोग में ले लें। आप किसी मिठाई या ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम भोग समर्पित कर देंगे। जो भी भोग आप समर्पित करें उसमें तुलसी दल ज़रूर डाल दें। इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे और फिर घंटी बजा देंगे। इसके बाद जिस तरह से हम बच्चे के ऊपर से निछावर उतारते हैं, 10, 5, 15, 20 रुपये जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप लड्डू गोपाल के ऊपर से न्यौछावर कर दें। उसके बाद हम धूप दीप से अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण जी की आरती गा सकते हैं तो आप वह आरती गा लें, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप जरूर कर सकते हैं, या श्री श्री राधे राधे का भी आप जप कर सकते हैं। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए इस तरह से छठी का पूजन किया जाता है। इस साल 2024 में छठी 1 सितंबर को मनाई जाएगी। और देखिए इस तरह लड्डू गोपाल जी की छठी मनाने के बाद हम लड्डू गोपाल जी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और लड्डू गोपाल जी की छठी आप सभी के लिए मंगलमय हो। राधे राधे।